आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन, बुद्धि और मस्तिष्क। देखिए, मस्तिष्क के साथ ही हमने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में देखिए बोलता भी रहता है, पढ़ता भी रहता है, लेकिन उन शब्दों के सही सही उसको अर्थ समझ नहीं आते, या यूं कहो कि उन शब्दों के ऊपर वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता। देखिए, जैसे जैसे हमें शब्दों के अर्थ सही सही समझ में आ जाते हैं, तो फिर हमें देखिए ये जो शास्त्रों की बातों का जो एक मूल रहस्य है, जो आपके हमारे जीवन की एक दिशा निर्धारित करता है, उसमें फिर प्रगति होने लगती है। देखिए, हम तो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन ही एक वीडियो तैयार करते हैं, जिस पर हम देखिए मूलभूत रूप से तो देखिए आत्मा परमात्मा ये दो चेतन तत्वों पे चर्चा करते हैं, और जहाँ फिर प्रकृति के ऊपर चर्चा करते हैं, जो कि एक जड़ गई। शास्त्रों में भी देखिए तीन ही तत्वों पर घूम फिर के चर्चा आती है। उन्हीं तीन तत्वों पर ही हम चर्चा करते हैं, लेकिन हम अपनी चर्चाओं को सैद्धांतिक बातों से जोड़कर वर्तमान जीवन में, आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी परिस्थितियां चल रही होती हैं, उन परिस्थितियों के साथ कहो, या जैसी जैसी समस्याएं चल रही होती हैं, या जैसे जैसे लोगों का व्यवहार चल रहा होता है, या जैसे जैसे आपके हमारे स्वभाव बने हुए हैं, या देश की या एक पूरे संसार में अलग अलग देशों में जो स्थितियां बनी हुई हैं, इन सभी सामान्य बातों को हम जोड़कर उन सैद्धांतिक बातों को समझाने का मैं परमात्मा की प्रेरणा से एक प्रयास करता हूँ। कभी कभी देखिए इन प्रयासों में मैं थोड़ा असफल भी रहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान एक मायावाद ही हूँ। मैं भी कोई मायातीत की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब हम प्रतिदिन ही इन शास्त्रों की बातों पर शोध करते रहते हैं, तब ऐसी परिस्थितियों में हम एक सही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। देखिए, परमात्मा का जो ज्ञान विज्ञान है वो तो अनंत है। इस पर देखिए हम जितना भी अपना मन बुद्धि लगाते हैं, अपनी विवेक शक्ति जगाते हैं, तो वो उसका कोई अंत नहीं। लेकिन फिर भी देखिए हम मनुष्य जीवन में आए हैं, मनुष्य योनि पाकर हम सभी भाई बहनों को अपने आध्यात्मिक उन्नति करने का एक अवसर मिलता है। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ही ये मन और बुद्धि की जरूरत है, क्योंकि अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए ये मन बुद्धि शब्द तो बहुत इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये जो मस्तिष्क शब्द है इसका लगभग हम नहीं के बराबर ही इस्तेमाल करते हैं। वो तो आज हमारा कुछ विषय ऐसा है कि हम कुछ जो एक सैद्धांतिक बात को कहो, या आपके हमारे जीवन का लक्ष्य कहो, क्या होना चाहिए, उससे संबंधित कुछ चर्चा को आज हमने आगे बढ़ाना है। तो इसलिए हमने मन बुद्धि के साथ देखिए मस्तिष्क शब्द को ले लिया। हम सभी भाई बहनों के देखिए तीन शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हम सभी भाई बहन इस बात से तो परिचित ही हैं कि आपके हमारे स्थूल शरीर का एक सृजन होता है, यानी कि जन्म होता है, और एक समय विशेष के बाद ये मर जाता है। देखिए, ये एक ऐसा यंत्र है, इस यंत्र के रहते रहते ही हम अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, देखिए ये सूक्ष्म और कारण शरीर हर जन्म में बदलते नहीं हैं। जो स्थूल शरीर एक जन्म विशेष के बाद बदल जाते हैं। हम जिस योनि विशेष में आते हैं, फिर वैसा हमें एक शरीर का एक निर्माण होता है, लेकिन एक समय विशेष के बाद उसकी कुछ एक आयु समाप्त हो जाती है। तो फिर वो यंत्र को हो, वो डिवाइस को हो, या स्थूल शरीर को हो, किसी भी नाम से हम समझ सकते हैं, ये फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे आपके हमारे जन्म का क्या कारण है, वो जो 5 विषय भोग हैं,
आपके हमारे जन्म का जो एक निर्माण है वो माता के गर्भ में एक समय विशेष अवधि लेता हुआ होता है, जिसमें एक 9 माह का समय हम सभी भाई बहन जानते हैं। लेकिन उसके बाद ये जो स्थूल शरीर की वृद्धि होती है, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, फिर युवावस्था आती है, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आ जाती है, और फिर वृद्धावस्था के बाद एक मृत्यु आ जाती है। ये तो एक सामान्य परिस्थितियों में हम सभी भाई बहन इन बातों से परिचय रखते हैं। लेकिन आपके हमारे मन बुद्धि की और मस्तिष्क की देखिए ये अलग अलग स्थितियां बनती हैं। मनुष्य जोनि पाकर यदि हम भौतिक उपलब्धियों को कहो, भौतिक पदार्थों को कहो, या भौतिक सुख सुविधा के साधनों को जब हम अधिक इकट्ठा करना चाहते हैं, जब प्रकृति के पदार्थों का हम अधिक भोग करना चाहते हैं, तो फिर हमें देखिए अपने मस्तिष्क की अधिक जरूरत पड़ती है। और ये जो आपका हमारा मस्तिष्क है, ये जी खोपड़ी है, ये देखिए कि सभी की अपने अपने कर्मों के आधार पर जन्म से मिलती है। लेकिन इसमें हम देखिए एक भौतिक कुशलता के आधार पर वृद्धि भी कर सकते हैं। यदि हम देखिए आलस्य में रहते हैं तो ये दिमाग थोड़ा कमजोर होने लगता है। यदि हम इस पे भौतिक ज्ञान विज्ञान पर एक शोध करते रहते हैं तो यही आपका मस्तिष्क फिर थोड़ा नए नए आविष्कार करता है। ये जो आज हम मोबाइल और लैपटॉप पे जो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, ये भी तो उन भाई बहनों के देखिए मस्तिष्क का ही कमाल है ना, कि उन्होंने ऐसे ऐसे शोध करते हुए ये मोबाइल का एक आविष्कार किया, लैपटॉप का आविष्कार किया, इंटरनेट का आविष्कार किया। तभी तो देखिए हम प्रतिदिन एक वीडियो तैयार कर पाते हैं और आप सभी भाई बहनों तक देखिए लाखों करोड़ों लोगों तक जोड़ने के लिए ये एक माध्यम है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए स्थूल शरीर तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, जो कि एक समय सीमा लेके आया है। जन्म होता है, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। ये जो आपके हमारे जो अंदर का सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, इसकी मृत्यु नहीं होती। ये अगले जन्म में भी वही मन और बुद्धि जैसे जैसे हम बना लेते हैं, देखिए मनुष्य जीवन पाकर हम अपने मन बुद्धि को एक विकसित कर सकते हैं। इसमें हम एक विवेक शक्ति जगा सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक बातों को समझने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए हमें स्थूल शरीर के रहते रहते अपने मन बुद्धि द्वारा एक विवेक शक्ति जगानी होती है। जैसे जैसे ये विवेक शक्ति देखिए 10%, 20%, 40%, जब ये 100% जाग जाती है, तो फिर मनुष्य का ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है 84 लाख प्रकार की योनियों का, ये फिर समाप्त हो जाता है। देखिए 100% विवेक शक्ति जागृत होने का अभिप्राय है कि आपके हमारे कार्य शरीर में जो वासना रूपी भोग के, अज्ञानता के जो संस्कार होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं। उसके साथ ही फिर आपका हमारा कारण शरीर और कार्य शरीर के साथ ही फिर ये जो मन बुद्धि है या सूक्ष्म शरीर, ये भी समाप्त हो जाते हैं। और स्थूल शरीर के रहते रहते मनुष्य मायातीत हो जाता है। मायातीत का अभिप्राय है कि फिर स्थूल शरीर के मरने के बाद फिर आत्मा मोक्ष काल में चली जाती है, क्योंकि फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं होता। अन्यथा देखिए हम जैसे जैसे अपने स्थूल शरीर के रहते रहते मन और बुद्धि बना लेते, देखिए जब हम भौतिक उपलब्धियों के लिए ही कार्य करते हैं, तो फिर आपका हमारा जो एक मस्तिष्क भले ही बहुत उन्नति करने लगता है, लेकिन ये जो मन और बुद्धि में ये जो आध्यात्मिकता है वो पनप नहीं पाती। पनपने का अभिप्राय है कि जब आपके हमारे देखिए मस्तिष्क में जितने भी हम उन्नति कर ले, जितने भी हम आविष्कार भी कर ले, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति आपके भरी हो नहीं पाती। और ऐसी स्थिति में देखिए स्थूल शरीर के मरने पे ये जो हमने भौतिक उपलब्धियां जितनी भी प्राप्त की होती वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जब आपका हमारा एक जीवन का लक्ष्य परमात्मा को पाने का बन जाता है,
परमात्मा को पाने का लक्ष्य तभी बन पाता है जब हम देखिए इस भौतिक साधनों को पाने का लक्ष्य नहीं बनाते। भले ही देखिए हम इन साधनों का एक साधन रूप में इस्तेमाल तो करते हैं। देखिए जैसे मैं मोबाइल का इस्तेमाल करता हूँ, लैपटॉप का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य इनको पाने का नहीं। दूसरी बात, देखिए जब हम मन बुद्धि को अधिक महत्व देते हैं परमात्मा को पाने के लिए, तो फिर आपका हमारा परमात्मा की कृपा से ये जो मस्तिष्क है, ये जो दिमाग है, ये अपने आप ही जितने स्तर पर उसको एक वृद्धि करनी है वो परमात्मा की कृपा से कहो वो सहज ही हमें प्राप्त होती जाती। लेकिन यदि हम केवल मस्तिष्क को ही अधिक महत्व देते हैं, प्रकृति के पदार्थों को अधिक महत्व देते हैं, यानी कि परमात्मा को हम महत्व नहीं देते, केवल भौतिक प्रकृति के पदार्थों का ही अधिक से अधिक सुख भोगने के लिए हम अपने मस्तिष्क को अधिक एक शोध के कार्यों में लगाते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए आपके हमारे मन बुद्धि जो कि आध्यात्मिक उन्नति करवाने में सहायक होते हैं, वो उतने स्तर पर फिर वो सहायक बन नहीं पाते। मेरा कहने का अभिप्राय है कि ये देखिए ये स्थूल शरीर का हिस्सा है ये मस्तिष्क, जो कि मरने के साथ ही समाप्त समझा जाता है। इसीलिए तो देखिए हम मस्तिष्क से भले ही देखिए कंप्यूटर का बड़े से बड़ा ज्ञान अर्जित कर ले या विभिन्न प्रकार के देखिए हम इन शोध कार्यों में लगने पे हम अपने ज्ञान के स्तर को यानी कि भौतिक ज्ञान के स्तर को जितनी भी ऊंचाइयों पे ले जाए वो देखिए मरने के साथ ही समाप्त समझे जाते, क्योंकि ये मस्तिष्क स्थूल शरीर का एक हिस्सा है। मस्तिष्क स्थूल शरीर का हिस्सा का अभिप्राय मेरा यह है कि स्थूल शरीर क्योंकि एक आयु लेके आता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जबकि हम मन और बुद्धि के स्तर पर जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, मैंने बताया आध्यात्मिक उन्नति विवेक शक्ति जागने के आधार पे होती जाती है। जैसे जैसे हम मन बुद्धि द्वारा विवेक शक्ति अगर हम 25% जगा लेते हैं तो फिर मरने के बाद, क्योंकि देखिए स्थूल शरीर मर जाता है, ये जो मन और बुद्धि ये तो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, ये मरने के बाद भी आपके साथ बने रहते हैं। इसलिए वो जो 25% की जो हमने विवेक शक्ति जगाई थी वो हमें पुनः अगले मनुष्य योनि में बिना किसी अतिरिक्त परिश्रम के पुनः मिल जाती है। दूसरे अर्थों में आप यूं भी कह सकते हो कि मन बुद्धि के स्तर पर जो हम आध्यात्मिक उन्नति विवेक शक्ति को जागृत करते हुए एक बना लेते हैं वो एक मरने के बाद भी सुरक्षित बने रहती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जन्म में देखिए जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति या विवेक शक्ति हम जगा सकते हैं मनुष्य को जगानी चाहिए, बनानी चाहिए, ताकि आपकी हमारी जो एक मंजिल है परमात्मा को पाने, क्योंकि अंतोगत्वा देखिए सभी मनुष्य देखिए सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। लेकिन जब हम भौतिक पदार्थों से ही सुख प्राप्ति का एक लक्ष्य बनाते हैं तो फिर उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही फिर मनुष्य अपने मस्तिष्क को आविष्कारों में लगाता है या विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों में लगाता है। जबकि भौतिक प्रकृति देखिए द्वैत है, यहाँ केवल सुख ही सुख सदा बने रह ही नहीं सकते, क्योंकि हम सभी के देखिए ये जो स्थूल शरीर है ये भी एक पदार्थों के बने हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के। और जो आपके बारे देखिए स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आँख नाक कान जिह्वा त्वचा, ये भी जो 5 विषयों का सुख भोगना चाहती ये भी क्रमशः उम्र के साथ साथ ये शिथिल पड़ने लगती है, कमजोर होने लगती है और एक ऐसी सीमा आ जाती है कि जब हम इन संसारी विषय भोगों का सुख भोगने में असमर्थ होते हैं। और दूसरी बात, ये जितने भी सुख हैं प्रकृति के ये समय के साथ साथ एक सीमा के बाद देखिए ये घटायमान होते हैं। आप पहला रसगुल्ला खाते हो तो आपको अच्छा लगता है, दूसरा खाते हो तो उतना अच्छा नहीं लगता,
और तीसरा खाते हो तो दूसरे से भी तीसरा रसगुल्ले में कम सुख मिलता है। इसी तरह देखिए चौथे में और कम, और एक ऐसी स्थिति आती है कि जब वो रसगुल्ला आपको सुख नहीं देता, फिर वो आपको दुख का कारण बनता है। तो ये भौतिक प्रकृति का एक ऐसा नियम है कि यहाँ के जितने भी सुख हैं वो एक समय सीमा के बाद ये घटायमान होते हैं। और आपके हमारे क्योंकि स्थूल शरीर भी देखिए ये पदार्थों के ही बने, इनकी भी सीमा आ जाती है, जैसे बचपन अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था और फिर मृत्यु। तो ये सभी स्थितियों का हमें आकलन करना होगा और मनुष्य जीवन के महत्व को समझते हुए अपने मन बुद्धि को देखिए विवेक शक्ति जागृत करने में ही लगाना होगा। और विवेक शक्ति देखिए तभी जागृत होती है जब हम सतोगुण का अधिक संग करते हैं। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। और इसी आधार पे मैंने देखिए विशुद्ध सतोगुण जो कि आत्मा परमात्मा के लिए कहा जाता है, उसको मैंने और 10 गुना और अधिक अच्छा। देखिए ये एक समझाने का एक क्रम है ताकि आपके हमें सैद्धांतिक बातों का एक निचोड़ समझ में आ जाए। देखिए प्रकृति के जो 3 गुणों को मैंने एक अंकों से भी परिभाषित किया, इसी 10 गुना के आधार पर। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और परमात्मा या आत्मा या विशुद्ध सतोगुण को 1000। अब देखिए हम अंकों के आधार पर समझ ही सकते हैं कि देखिए 1 के सिक्के की महत्व कितना देना है, 10 के सिक्के को कितना, 100 को कितना और 1000 को कितना। देखिए हम जब नोटों की भाषा की बात करते हैं तो हम 1 के सिक्के को कितना महत्व देते हैं, 10 के सिक्के को कितना महत्व देते हैं, 100 के नोट को और 1000 के नोट को हम अधिक महत्व देते हैं। इसी तरह हमें अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को सबसे अधिक महत्व देना है। मनुष्य योनि को हमें एक समझना होगा, ये देखिए भोगी योनि नहीं है, ये साधना योनि है, ये कर्म योनि भी है। यदि देखिए आपके हमारी साधना आरंभ ही नहीं होती तो कम से कम मनुष्य को अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए। कर्मों में सुधार लाने का अभिप्राय क्या, ये 3 गुण है। जब हम देखिए रजोगुण में धर्मानुसार कर्म करते हैं तो वो साधारण पुण्य कर्म आते हैं, उन पुण्य कर्मों का हमें फिर सुख रूपी फल मिलता है। और जब हम सत्वगुण में रह के विशेष प्रकार के परोपकार के कार्य करते हैं, विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं तो उनका हमें और अधिक अच्छा फल सुख मिलता है। लेकिन जब हम शास्त्रों के विरुद्ध निषेध कर्म करते हैं तो फिर मनुष्य सत्वगुण की तो दूर की बात है, वो तो रजोगुण में भी निश्चित होता है, फिर वो तमोगुण में गिर जाता है। तमोगुण में गिरते ही मनुष्य के वो पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। और शास्त्रों में तो कहा गया कि मनुष्य योनि भी तब मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और जब मनुष्य देखिए पाप कर्म अधिक करता रहता है इन भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए, तब ऐसी स्थिति में उसका देखिए पाप कर्मों का कर्माशय का अनुपात बढ़ जाता है, जो कि मनुष्य के मरने के बाद उसको फिर नीचे की तामसी जोनियों में, एक दंड रूपी जोनिया को हो, तामसी जोनिया को हो, नीचे की जोनिया, किसी भी नाम से समझो, जो कि आप और हम अपने घरों के आसपास देखते ही हैं। पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, इनकी देखिए 80 लाख प्रकार की एक संख्या बताई गई है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक संग करना चाहिए, क्योंकि सत्वगुण का अधिक संग करने से विशेष रूप से देखिए जो सत्वगुण का एक शुद्धतम समय ब्रह्म मुहूर्त के रूप में आता है, सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है, हमें उसका संग करना चाहिए। क्योंकि सत्वगुण का संग करने से ही आपके हमारी एक सात्विक बुद्धि बनती है, सात्विक बुद्धि रहने पे ही विवेक शक्ति जागृत होती है। यदि हम देखिए इस बुद्धि को राजसी बना लेते हैं, राजसी बुद्धि कब बनती है, जब हम अपने व्यवसाय को बहुत बड़े स्तर पर ले जाते हैं, काम धंधों को फैलावट करते हैं, दिन रात भाग दौड़ करते हैं धर्मानुसार। देखिए धर्मानुसार हम कर्म भी करते हैं, भाग दौड़ भी करते हैं, केवल पदार्थों की एक भोग्य के लिए, तो आपके हमारी बुद्धि देखिए राजसी बन जाती है।
राशि बुद्धि रहने पे ये विवेक शक्ति देखिए जागृत ही नहीं होती। और यदि मनुष्य देखिए इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, तो फिर वो उसकी बुद्धि तामसी बन जाती है, जो कि शास्त्र विरुद्ध है। और तामसी बुद्धि बनने पे तो आपका हमारा देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए जब रजोगुण में ही विवेक शक्ति जागृत नहीं होती, तो फिर तमोगुण में विवेक शक्ति तो जागृत होने का प्रश्न ही नहीं होता। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सात्विक बुद्धि बनानी चाहिए, ताकि सात्विक बुद्धि बनी रहने पे आपके भाई विवेक शक्ति जागृत होने लगती है। विवेक शक्ति को जागृत होने के अनुपात को हमें बढ़ाना चाहिए। जितना जितना हम बढ़ाते जाते हैं, तो फिर ये आपके हमारे की गई विवेक शक्ति कहो, आध्यात्मिक उन्नति, ये सुरक्षित बनी रहती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हमें मिले हुए मनुष्य योनि के जन्म में अपने मन बुद्धि को सात्विक रखते हुए, हालांकि देखिए शास्त्रों में तो ये भी कहा गया कि ये जो बुद्धि तत्व है, ये तो जन्म के साथ का अभिप्राय है कि सृष्टि के आरंभ का जो एक प्रथम जन्म मनुष्य योनि का था, उसमें हमें परमात्मा की ओर से कहो, प्रकृति की ओर से ये जो बुद्धि मिली है, ये सतोगुण प्रधान है। सतोगुण प्रधान का अभिप्राय होता है कि इसमें सतोगुण एक प्रधान स्थिति में होता है, रजोगुण गौण स्थिति में होता है। रजोगुण गौण स्थिति का अभिप्राय कि हम अपने केवल स्थूल शरीर के लिए जो एक आवश्यक क्रियाएं करनी होती है, वही तक ही हमें चाहिए। और तमोगुण का संग, क्योंकि हम देखिए रात को हम सो जाते हैं, ये नींद भी देखिए तमोगुण का संग होने पे ही मिलती। ये तमोगुण का एक सदुपयोग है। दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि मनुष्य योनि पाकर ही हम अपनी साधना को तभी आरंभ कर सकते हैं जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं। निष्काम भाव से कर्म उसी स्थिति में हो पाते हैं जब हमारा प्रकृति के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। ये ज्ञान पूर्वक वैराग्य उसी स्थिति में हो पाता है जब आपकी हमारी एक सात्विक बुद्धि बनी रहती है। तो इन सभी बातों को देखिए हमें क्रमबद्ध तरीके से इस पर एक चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ये तभी संभव हो पाता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में सदा ही अपना उठने का एक संस्कार स्वभाव बना लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति के सत्वगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है। तो हमें देखिए अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए इस ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए। देखिए हम परमात्मा की और जितना जितना अग्रसर होते जाते हैं, तो फिर ये परमात्मा के ये जितने भी सूक्ष्म रहस्य हैं, परमात्मा का जो ज्ञान विज्ञान है, ये प्रकृति के 3 गुणों के जो रहस्यमय बातें हैं, ये आपको हमें सूक्ष्म स्तर पर समझ में आने लगती है। यदि सत्वगुण का अधिक संग होने से फिर आपके बड़े कार्य शरीर में ज्ञान टिकने लगता है। ज्ञान टिकने पे ही देखिए फिर आपके बड़ी अज्ञानता एक समाप्त होने लगती है। जैसे देखिए अभी ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, कुछ समय बाद सूर्योदय होगा, तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो अंधकार क्रम से जाने लगता है, और एक स्थिति विशेष के बाद देखिए अंधकार का नामो निशान ही खत्म हो जाता है। इसी तरह आपके हमारे जब अज्ञानता रूपी संस्कार समाप्त हो जाते हैं, तो आपके स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा कारण शरीर समाप्त हो जाता है, सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है, और मनुष्य के स्थूल शरीर के मरने पे फिर मनुष्य की एक जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। मनुष्य की जो आत्मा है फिर वो मायातीत की स्थिति में होती है, नए जन्म का कोई कारण नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में वो लंबे समय के लिए देखिए एक मोक्ष काल की एक लंबा समय होता है, वो परमात्मा के सानिध्य में फिर वो आनंदमय स्थिति का एक रस लेती है। क्योंकि हम सभी आत्मा देखिए केवल ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप नहीं है। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि देखिए हम मोक्ष काल की स्थिति में परमात्मा की सानिध्य में भले ही करोड़ों अरबों वर्षों का ये एक जीवन मोक्ष काल का होता है, उसमें हम आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन हम किसी भी स्थिति में देखिए आत्मा आनंद स्वरूप नहीं बनती। आनंद स्वरूप सत्ता केवल और केवल परमात्मा ही है। इसलिए तो परमात्मा को ही देखिए सच्चिदानंद कहा जाता है।
हम सभी आत्माओं को सत्य चित्त कहा जाता है। और जबकि ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो कि नित्य हैं, लेकिन ये जड़ हैं, ज्ञान रहित है। इन सभी बातों को हमें देखिए ज्ञान पूर्वक समझना होगा, तभी आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो पाता है, सार्थक हो पाता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, तर्क सजग लगती हो, परमात्मा से जोड़ने में सहायक बनती हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रही। और यदि इस चर्चा संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भट्टिया फकीर के प्रति आपका कोई सुझाव हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, आपकी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।